सो दोस्तों, अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में तो बहुत ही सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो एंड आपको इतने टाइम बाद इतना पैसा मिलेगा कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद। तो उसी के जैसा एक ईटीएफ फंड भी होता है। ईटीएफ आपने नाम सुना होगा, बट इसके बारे में आपने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं होगा। तो आज देखते हैं हम कि ईटीएफ होता क्या है। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ईटीएफ ईटीएफ अगर उसका फुल फॉर्म देखें तो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ईटीएफ क्या होता है कि आपने इक्विटी जो म्यूचुअल फंड देखे होंगे तो वो एक ही टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स कोई भी एक टाइप में। बट ईटीएफ में क्या होता है कि वो डाइवर्सिफाइड कर देता है आपका पोर्टफोलियो। जैसा वो स्टॉक्स में भी उनका कुछ परसेंट होता है, कमोडिटीज भी होता है, और फिक्स्ड इनकम सोर्सेज जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें भी कुछ परसेंटेज होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। कि आपका कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो अपने पैसा आपका कुछ कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ कुछ बॉन्ड्स हो गया, कोई कुछ दूसरी एसेट्स हो गई जो सिक्योरिटी एसेट्स होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक इंडिविजुअल स्टॉक में वो, मतलब एक इंडिविजुअल स्टॉक हो गया एक टाइप का आपका, कि मल्टीपल जगह आपकी मल्टीपल एसेट्स में उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ईटीएफ के हम टाइप्स देख लेते हैं दोस्तों, कि ईटीएफ कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये जो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो इतने टाइप्स के ईटीएफ रहते हैं, और भी रहते हैं, बट अभी हम जितने स्क्रीन में देख रहे हैं उसमें से कुछ टाइप्स का हम डिस्कस कर लेते हैं जो मेन टाइप्स रहती है। तो पहला है इक्विटी ईटीएफ। इक्विटी ईटीएफ क्या होता है कि जो अपने जो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडेक्स मार्केट के जो फंड्स होते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी ईटीएफ। जैसा हो गया अपना सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है कि जो इंडिया की जो टॉप 20 कंपनीज है उसका उसकी जो बकेट मतलब जो आप समझ लो कि जो टॉप 20 कंपनीज है उसको सेंसेक्स इंडेक्स बोलते हैं। हो गया एक, हो गया अपना निफ्टी 50 जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। तो वो सब हो गया इक्विटी ईटीएफ्स। और अपना आता है डेट ईटीएफ। तो डेट ईटीएफ क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, और कुछ ट्रेजरी बिल्स हो गए, कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो गए, वो सब आते हैं डेट ईटीएफ में। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में मतलब जैसा अभी वर्चुअल मतलब अब गोल्ड के बारे में तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन भी गोल्ड अभी मिल रहा है, वर्चुअल गोल्ड। तो वैसा होता है ये गोल्ड ईटीएफ, कि आपका मतलब फिजिकली आप ओन नहीं कर सकते, बट अपना डिजिटल गोल्ड जैसा बोलते हैं वैसा गोल्ड ईटीएफ होता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट, गोल्ड के फंड ले सकते हो आप। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसको बोलते हैं गोल्ड ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ क्या होता है? कमोडिटी मीन्स अलग अलग टाइप की कमोडिटी हो गई, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब वो गोल्ड भी आप उसी का एक सब कैटेगरी मान सकते हो। एंड जैसे ऑयल हो गया, उसको बोलते हैं कमोडिटी ईटीएफ। सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, क्रूड ऑयल, उसको सब बोलते हैं अपने ये कमोडिटी ईटीएफ। सेक्टर एंड थर्मल, जो थेमेटिक ईटीएफ है, अलग अलग सेक्टर्स, जैसे होगा आईटी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया एक, उसके ईटीएफ रहते हैं। तो ये कुछ ईटीएफ के टाइप से थे दोस्तों। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल गया तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है ये। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आपको भी जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं दूसरा कि इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं ईटीएफ के। ईटीएफ के टाइप देख लिया, अब इसके बेनिफिट्स होंगे तो ये लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट तो सिंपल टू ट्रेड है। इसमें कोई अपने को तीर मारने जैसा नहीं है, कोई रॉकेट चलाने जैसा नहीं है। जैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वैसा ही इसमें होता है कि आप सिंपल तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी रहती है इसमें। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कैसा है कि आप डेली बेसिस पे देख सकते हो कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ इसमें ईटीएफ में। और टैक्स बेनिफिट, हाँ, इसका एक मेन बेनिफिट जो आप बता सकते हो क्या, जो हुक बोलते हैं अपने मेन, वो जो मेन किक होती है वो उसका टैक्स बेनिफिट होता है कि आपको इसमें टैक्स, अगर आप कॉर्पोरेट मतलब इसमें टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हो आप 3 ईयर्स से ज़्यादा, तो आप टैक्स में इसमें बेनिफिट अच्छा खासा आप ले सकते हो। तो इसका मेन बेनिफिट ये था, ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स बेनिफिट के वास्ते इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ में। एंड ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, तो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में ऐसा हो गया जैसा आप जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में होता है कि आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसमें, या तो कोई जब ये ट्रेड लिमिट लगा सकते हो कि इतने पे होगा तो ही मैं बाय करूंगा। प्राइस लिमिट हो गया, ट्रेड लिमिट हो गया। तो वैसा हो गया ये ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। तो इसमें कोई इतना ईटीएफ इतने कोई वो नहीं रहते। जैसे अपने बोलते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये है कि आपको ईटीएफ
कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग ईटीएफ आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स आते हैं, जैसे स्टॉक्स आते हैं, उसी प्रकार के ईटीएफ भी आते हैं दूसरे अलग। तो आपको सही ईटीएफ चूज करना पड़े इन्वेस्टिंग के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अब जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, इस चैनल पे आपको जो भी स्टॉक की न्यूज़ रहेगी, जो कि स्टॉक या फाइनेंस के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे डेली टू डेली बेसिस पे, मैं ट्राई करूंगा कि इस पे अपलोड कर सकूं मैं। सो थैंक यू।